नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरुआत करते हैं। कल बच्चों का पेपर है। कुछ यूनिवर्सिटी जो है कल पेपर लेने जा रही है। माइनर वाला सब्जेक्ट है ना, कल पेपर हो रहा है। तो माइनर में मैंने आपको हिंदी और पॉलिटी और इतिहास है ना, ये तो प्रोवाइड कर ही दिया है। और आज मैं आपको देने जा रहा हूँ भूगोल का माइनर वाला पहला पेपर, क्योंकि कल पहला पेपर है और उसके बाद में 26 तारीख को सेकेंड पेपर होगा। तो मैं कल या परसों तक मैं आपको सेकेंड पेपर भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो जियोग्राफी में यानी भूगोल का माइनर वाला सब्जेक्ट में पहला पेपर हम आज डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है भौतिक भूगोल का परिचय। क्लियर है ना? तो भौतिक भूगोल के परिचय के अंतर्गत हम देखेंगे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके एग्जाम में आने की संभावनाएं, अगर संभावनाओं की बात करूं तो 90% से ज्यादा है। याद रखिएगा, 90% से ज्यादा संभावना वाले प्रश्न, और मात्र 15 प्रश्न मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। जी हाँ, उन 15 प्रश्नों से ही आपका बेहतर तरीके से काम हो जाएगा। काम मतलब कि आपका काम तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर अच्छे परसेंटेज चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। लेकिन इन सब में आगे बढ़े इससे पहले एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए, और वो सूचना ये है कि यदि आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने के तुरंत बाद में अगर सेकेंड ईयर की डिटेल क्लासेस यूट्यूब पर इसी प्लेटफॉर्म पर लेना चाहते हैं मेरे साथ में, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई चार्ज दिए, और साथ में क्लास नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से मिलती रहे, ये सब अगर आप चाहते हैं साल भर थोड़ी थोड़ी तैयारी करना और डिटेल लेक्चर लेना, ताकि एक टॉपिक पर एक लेक्चर होगा, कंप्लीट टॉपिक होगा, उस टॉपिक पर एक लेक्चर लेने के बाद में आपको दोबारा जीवन में कभी उस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस बात का मैं ध्यान रखता हूं, मेरी जिम्मेदारी है वो कि किस तरह से उस टॉपिक को आपके सामने परोसूं कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। वो सब आप डिटेल क्लासेस में देखेंगे। तो अगर इस टाइप की क्लासेस आप मेरे साथ लेना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी, यानी जो घंटी का निशान है ना, उसको भी दबा लीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है ना? और जब नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे तो चैनल आपके पास व्यवस्थित रहेगा। सब्सक्राइब कर लिया आपने तो आपके पास चैनल सेव रहेगा आपके यूट्यूब पर। आप जब चाहें तब क्लासेस देख पाएंगे, और हमारे सारे जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे वो सब आपके मोबाइल तक पहुंचते रहेंगे, ताकि आपसे कोई क्लास, कोई भी अनाउंसमेंट मिस ना हो। क्लियर है? और इन सब के अलावा अगर मेरे सेशन आपको अच्छे लग रहे हैं तो सेशन को लाइक कर दे, और फटाफट अब बढ़ते हैं अपनी क्लासेस की ओर और लेते हैं कि जियोग्राफी भौतिक भूगोल का परिचय, जो आपका माइनर वाला विषय है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। आइए करते हैं शुरुआत। लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत क्या था या क्या है, बताइए। ये बिग बैंग सिद्धांत आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अगला प्रश्न है, लाप्सला की निहारिका परिकल्पना की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, लाप्सला ने निहारिका परिकल्पना के लिए एक सिद्धांत दिया था, और उस सिद्धांत की ही आपको यहां व्याख्या करनी है, लेकिन आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। यानी पूरा सिद्धांत समझाने के बाद में अंततः आपको उसकी आलोचना भी करनी है, और आखिरी में आपको उसको बैलेंस भी करना है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है कि पृथ्वी के आकार और आकृति का वर्णन करते हुए, पृथ्वी का आकार और आकृति, है ना, आकृति का वर्णन करते हुए इसकी घूर्णन और परिक्रमण, घूर्णन यानी जो अपने अक्ष पर घूमती है, परिक्रमण यानी कि जो परिक्रमा करती है ना, तथा साथ ही साथ में अयन गतियों की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो यहां पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, शब्दावली भूगोल की कुछ ऐसी ही होती है दोस्तों। ठीक है? तो पृथ्वी के आकार बताना है आपको, पृथ्वी का की प्रकृति, आकृति बतानी है। आकार क्या है प्रकृति पृथ्वी का, और पृथ्वी की आकृति कैसी है, साथ ही साथ में उसके घूर्णन, परिक्रमण और अयन की गतियां, इन सब के बारे में आपको विस्तार से बताना है। कुल मिलाकर 5 टर्म आपसे यहां इस प्रश्न में पूछी गई है। अगला प्रश्न है, चट्टान क्या होती है। चट्टान से आप क्या समझते हैं, इसकी, है ना, विभिन्न प्रकार की चट्टानों का उनकी संरचना के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। तो दोस्तों यहां पर देखिए, चट्टान का अर्थ आपसे पूछा गया है, इसके अलावा चट्टान के प्रकार पूछे गए हैं। वर्गीकरण यानी कि प्रकार, लेकिन प्रकार किस आधार पर, तो संरचना के आधार पर, यानी वो चट्टान बनी कैसे है। तो बनने पे जो उनकी संरचना हुई है, उस संरचना के आधार पर आपको चट्टानों का वर्गीकरण करना है, प्रकार बताने हैं। प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे आप, प्लेट विवर्तनिकी, यानी जिसको हम अंग्रेजी में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स आप लोगों ने संभवतः पढ़ा ही होगा। प्लेट विवर्तनिकी हो सकता है याद ना रहे, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स आपको हमेशा से याद होगा, क्योंकि बचपन से आप इसको भी पढ़ते आ रहे हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को आपको यहां डिटेल में समझाना है। साथ में प्लेटों की गति के
कारण बताने हैं कि जो प्लेटें हैं हमारी है ना पृथ्वी की, वो प्लेटें गति क्यों करती है, उन गति होने के पीछे कारण क्या है वो बताते हुए सिद्धांत जो दिया गया प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, इस सिद्धांत की आलोचना भी लिखनी है आपको, यानी आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। प्रश्न नंबर 6 है यहां पर अपक्षय। ये अपक्षय क्या होता है और अपक्षय के प्रकार कितने होते हैं ना, तो अपक्षय किन किन आधारों पर अपक्षय होता क्या है, इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, किन किन आधारों पर होता है और इस अपक्षय का प्रभाव क्या पड़ता है। और यही प्रश्न अथवा में देखोगे तो भौतिक और रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, क्योंकि अपक्षय जो होगा वो या तो भौतिक होगा या रासायनिक होगा। भौतिक होगा जिसमें बाहरी तत्वों का है ना उसमें उसका प्रभाव होगा तो अपक्षय होगा, या रासायनिक प्रभाव होगा है ना पृथ्वी के अंदर धरती के अंदर तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो दोनों प्रभाव यहाँ पर बताने होंगे। चलिए ये 6 प्रश्न आपके हो चुके हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले या फिर वीडियो को नोट डाउन कर, प्रश्नों को नोट डाउन करना है तो वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं सेकंड में हो रहा हूं, आगे बढ़ेंगे फटाफट, थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है वायुमंडल के संगठन एवं संरचना का विस्तृत वर्णन करते हुए इसका महत्व बताइए। तो वायुमंडल का संगठन कैसे होता है, इसकी संरचना कैसे होती है, ये दोनों बताने के साथ साथ इसका महत्व भी आपको बताना होगा। और प्रश्न नंबर 8 है सूर्य ताप क्या है, सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। सूर्य ताप क्लियर है। और अथवा में सौर ताप किसे कहते हैं, सौर ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सौर ताप यानी सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा कहीं पर कम होती, कहीं ज्यादा होती है, कहीं पर बिल्कुल नहीं होती है। तो ये जो इसके पीछे जो कारक होते हैं, रीजन होते हैं, उन रीजनों को भी यहां पर आपको बताना होगा। प्रश्न नंबर 9 है चक्रवात को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार बताइए अथवा या तथा शीतोष्ण चक्रवातों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्लियर है। चक्रवात को यहां पर मेन कॉन्सेप्ट है का इसको समझाना है। प्रश्न नंबर 10 को देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति, विशेषताएं और अनुकूल परिस्थितियों तथा भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो यहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में डिटेल में यहां बताना होगा। प्रश्न नंबर 11 है कोपेन का विश्व जलवायु वर्गीकरण दीजिए। तो कोपेन ने सिद्धांत दिया था, विश्व जलवायु के वर्गीकरण किया था उस सिद्धांत में, तो इस सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण आपको करना है। प्रश्न नंबर 12 है हिंद महासागर के नितल उच्चावच का वर्णन कीजिए। तो हिंद महासागर के तली पर जो उच्चावच है ना, तो आपको क्या लगता है क्या महासागरों में पर्वत नहीं होते? एग्जैक्टली होते, जैसे हमारी धरती पर ऊपर जमीन पर जिस प्रकार पर्वत दिखाई देते हैं उसी प्रकार से महासागरों की तली में भी पर्वत होते हैं। तो पर्वत होने, कहीं पर्वत है, कहीं पठारे हैं ना, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, तो उसकी वजह से जो महासागर का जो तल है, जो उच्चावच होता है, उस उच्चावच का ही वर्णन यहां पर आपको करना है, या हिंद महासागर के धरातलीय स्वरूप का वर्णन कीजिए। 12 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले या नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेगा। अच्छा प्रश्न नंबर 13 भी इसी स्लाइड में जोड़ दिया गया है। प्रश्न है कि महासागरीय जल के तापमान के क्षैतिज एवं लंबवत वितरण को समझाइए। तो महासागरीय जल का जो तापमान है उस तापमान को आपको क्षैतिज भी समझाना है और लंबवत भी समझाना है, दोनों ही प्रकार से, यानी वर्टिकल फॉर्म में भी और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी, दोनों ही फॉर्म में आपको महासागरीय जल के तापमान के बारे में बताना होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 14 से कहानी की फिर से शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न है महासागरीय लवणता से आप क्या समझते हैं। तो महासागरीय जल में जो लवणता पाई जाती है वो लवणता आपको बतानी होगी और इसके वितरण में भिन्नता पैदा करने वाले कारकों का उल्लेख करते हुए महासागरीय लवणता के विश्व वितरण प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। और आखिरी वाला प्रश्न है कि महासागर भविष्य के संसाधनों के भंडार गृह हैं। जी हां, भविष्य के लिए, लेकिन आज हम इनका दोहन कुछ इस प्रकार कर रहे हैं जैसे हम ही अब मात्र इस धरती की आखिरी पीढ़ी हो, हमारे बाद कोई इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। इसलिए इन संसाधनों का प्रयोग हम इस खतरनाक तरीके से, बहुत ही भयानक तरीके से इन संसाधनों को निचोड़ रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को इससे जो है इनके दुष्प्रभावों से प्रभावित होना पड़ेगा, है ना। तो महासागर भविष्य के संसाधनों के लिए भंडार गृह हैं। इस कथन की पुष्टि करते हुए महासागरीय संसाधनों के महत्व एवं उनके संरक्षण की आवश्यकता पर एक लेख तैयार करें। ठीक है ना। तो आज हमें वाकई में आवश्यकता है महासागर में जो संसाधन है उन संसाधनों को बचाने की। क्लियर है। ये 15 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये 15 प्रश्न आपको बेहतर तरीके से तैयारी करनी है। और हाँ, प्रश्नों के का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का है कि अगर आप चाहें तो जिनका पेपर कल है वो रात भर में भी इनकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आप लोगों की कमेंट नहीं आई थी, इसलिए मैंने इस लेक्चर को बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर लिया है और वो भी बहुत कोशिश करने के बाद में इसको
लेकर, क्योंकि क्वेश्चनों को हैंड टू हैंड निकाल कर लाना इतना आसान नहीं होता है ना, समय लगता है दोस्त। ठीक है, तो उसी कारण से इतना थोड़ा लेट जरूर हुआ हूं, लेकिन फिर भी समय पर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अब आपकी जिम्मेदारी की अब रात भर में इसको कैसे भी करके इन सभी प्रश्नों के आंसर निकालिए और इनकी तैयारी कीजिए। लेकिन हाँ, अगर समय की तो बाकी कमी है, मैं समझता हूं, लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास कोई नोट्स बुक नहीं है या कोई और अन्य प्रॉब्लम है कि आप इनके आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप इसकी नोट्स भी आप मुझसे ले सकते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में। वो मैं कैसे मिलेगी वो सब सेशन के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम 10 अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को और देख लेते हैं। कौन कौन से प्रश्न है आइए जरा देख लेते हैं। पहला है कि पृथ्वी की उत्पत्ति की नवतारा परिकल्पना को समझाइए। नवतारा परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, यह सिद्धांत बताता, उस सिद्धांत की व्याख्या करनी है। प्रश्न नंबर 2 है बृहद क्षरण का क्या मतलब होता है और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है डेविस के भौगोलिक चक्र की व्याख्या कीजिए कि भौगोलिक चक्र जिस प्रकार से चलता है और अपर्दन चक्र की बाधाओं को भी साथ साथ में बताइए। प्रश्न नंबर 4 है निफे क्या है बताइए। प्रश्न नंबर 5 है गुटेनबर्ग असंबद्धता की परिभाषा दीजिए। प्रश्न नंबर 6 अभिसारी सीमाओं से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 7 पृथ्वी पर ताप संतुलन की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 8 संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए बोल रहा है। तड़ित झंझावत और प्रभंजन और टाइफून, जिस टाइफून को प्रभंजन को कहा जाता है, ठीक है ना। और प्रश्न नंबर 9 में प्रशांत महासागर के नितल का वर्णन कीजिए। और प्रश्न नंबर 10 है ज्वार भाटे की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाओं की व्याख्या करें। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, नोट डाउन करना है नोट डाउन। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्न आपके 10 प्रश्न लघु उत्तरीय भी हो चुके हैं। अब जरा बात कर लेते हैं कि मैंने आपको 15 प्रश्न लघु दीर्घ प्रकृति के दिए हैं और 10 प्रश्न लघु प्रकृति के दिए हैं। कुल मिलाकर प्रश्न हो जाते हैं 25। ठीक है, वैसे तो ये सिंगल टर्म वाले प्रश्न हैं, ये है ना। जो आप दीर्घ प्रकृति के प्रश्न होते हैं ना, वो 2 प्रश्न पढ़ लीजिए और ये 10 प्रश्न पढ़ लीजिए, कहानी बराबर ही होती है। ठीक है, तो ये सिंगल कॉन्सेप्ट वाले हैं, लेकिन फिर भी हम जोड़ लेते हैं गिनती में कि 25 क्वेश्चन लगभग आपके हो चुके हैं। अब इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको कहां से मिलेंगे, या तो आप खुद स्वयं से निकाल लीजिए, और नहीं निकालना चाहते हैं या समय नहीं है या सोर्सेस नहीं है, तो दोस्तों लोधाई क्लासेस प्लेटफॉर्म आपको एक स्पेशल नोट्स भी प्रोवाइड करता है जिसमें इन सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाते हैं। लेकिन उसके लिए चूंकि हमारे द्वारा टीम अरेंज की गई है नोट्स बनाने के लिए, तो उस कारण से ही यहाँ पर पहली बार इस चैनल पर कुछ सब्सक्रिप्शन के माध्यम से ये नोट्स प्रोवाइड की जा रही है, अन्यथा हर चीज यहां पर फ्री ही चलती है इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों अगर आप सिंगल सब्जेक्ट किसी एक सब्जेक्ट की नोट्स लेना चाहते हैं, आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स, तो उसके लिए 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है मात्र। क्लियर है? और अगर आप सभी सब्जेक्टों की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, सभी सब्जेक्टों के आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स लेना चाहते हैं, तो 399 के सब्सक्रिप्शन में आपको आपकी जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं। कैसे मिलेंगे? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, वो जो नंबर दिए गए हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, सारी दुविधा आपकी व्हाट्सअप पर खत्म हो जाएगी। टीम के द्वारा आपको एक मैसेज मिलेगा सब्सक्रिप्शन का, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद में जो भी आपके सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट व्हाट्सअप पर लिखकर सेंड कर दीजिएगा कि सर हमें ये नोट्स की आईएमपी क्वेश्चन आंसर नोट्स चाहिए। सारे सब्जेक्ट आप लिख के सेंड कर देंगे तो हमारी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। और अगर नोट्स सभी नोट्स उपलब्ध होंगे तो तुरंत आपको मैसेज भी डाल दिया जाएगा और तुरंत आपको नोट्स मिल जाएंगी सब्सक्रिप्शन के तुरंत बाद में। सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दें। और फिर एक बार फिर से, अगर आप सेकेंड ईयर में यानी कि एग्जाम के तुरंत बाद मेरे साथ डिटेल क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं, एकदम इजी लैंग्वेज के साथ में, आसान तरीके से, और सारे सब्जेक्ट एकदम व्यवहारिक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास नोट्स के साथ में, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलेंगे कल वाले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।